एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा घर था, जहां रात को सिर्फ एक आवाज आती थी, पायल की। गांव वाले कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को ले जाती है, इसलिए कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। अरे क्या बताऊं, रात को जब मैं जंगल की तरफ से निकल रही थी ना, बड़ी तेज तेज आवाजें आ रही थी। वो तो मैं दम लगाकर भाग आई। पता है, डर के मारे पानी पानी हो गई। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। एक दिन मैं भी ऑफिस से आते हुए लेट हो गया था। अरे बस पूछो मत, पायल की छन 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 छन, मैं तो परेशान हो गया। गांव के सभी लोगों का कहना था कि गांव के बाहर जो एक खंडर वाला घर है, उसमें एक चुड़ैल रहती है जो रात को अपनी पायल के साथ घूमती फिरती रहती है। इसीलिए कोई जंगल से आता जाता नहीं था। जंगल बहुत डरावना था। लेकिन एक दिन क्या होता है, गांव की एक छोटी लड़की जिसका नाम पिंकी था, वो जंगल की तरफ जा रही थी। काफी रात हो गई थी, लेकिन वो जंगल के पास पहुंचती है तो वो खो जाती है। वो उसी खंडर वाली जगह पर पहुंच जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। कितना डरावना जंगल है, मुझे बचाओ। वो छोटी लड़की तेज तेज रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। तभी उस बेहोश लड़की को देखकर वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल उस लड़की को देखती है और चुड़ैल को वो छोटी लड़की बहुत अच्छी लगती है। चुड़ैल उसके पास बैठ जाती है और उसे देखती रहती है। कितनी प्यारी बच्ची है, शायद ये जंगल में खो गई है। ये बेहोश हो गई है, मुझे लगता है। कहीं से कुछ हो तो नहीं गया। चलो, मैं इसे अंदर लेकर चलती हूँ, आराम से बेड पर लिटा दूंगी। कितनी प्यारी है ये। चुड़ैल उस लड़की को अंदर ले आती है और बेड पे लिटा देती है। जैसे ही उस लड़की को होश आता है तो वो देखती है एक भयानक चुड़ैल जो कि उसके पास बैठी थी। वो बहुत डरावनी थी देखने में। लड़की तो जैसे उसे देखकर डर ही जाती है। गौरी कांपने लगती है। तभी चुड़ैल, अरे बेटा, तुम्हें होश आ गया? तुम मेरे घर के बाहर बेहोश पड़ी थी, इसीलिए मैं तुम्हें अंदर लेकर आ गई। तुम मुझसे डरो मत। चुड़ैल उस छोटी लड़की को कुछ नहीं करते। लड़की भी वहाँ खड़ी हो जाती है। चुड़ैल उस छोटी लड़की को एप्पल खाने के लिए देती है जब वो सोकर उठती है। फिर चुड़ैल अपनी सारी बातें उस छोटी लड़की को बताती है कि वो चुड़ैल कैसे बनी। बेटा, तुम मुझसे डरो मत। मैं चुड़ैल इसलिए बन गई क्योंकि मेरी गोद कभी भरी नहीं। गांव वालों ने मुझे बद्दुआ दी और मैं वहाँ बन गई चुड़ैल। सब मुझसे डरने लगे। इसमें मेरी क्या गलती है? फिर चुड़ैल उस छोटी लड़की को समझाते हुए बोलती है, बेटा, लेकिन मैं बच्चों को कभी नहीं मारती और ना ही मैं उन्हें खाती हूँ। तुम तो बहुत क्यूट हो। फिर उस छोटी लड़की को याद आता है जब वो अपने घर पर सोकर उठती थी, उसकी माँ भी उसे एप्पल देती थी खाने के लिए। वो छोटी लड़की चुड़ैल के पास आकर बैठ जाती है और उसको बोलती है, पता है चुड़ैल आंटी, जब मैं घर पर सोकर उठी थी ना, तो मेरी मम्मा भी मुझे एप्पल ही देती थी। आप बुरी आंटी नहीं है, आप तो बहुत अच्छी है। सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैंने गलत समझा। तभी बाहर से गांव वालों के चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। ए चुड़ैल, छोटी बच्ची को बाहर भेज, वरना हम तेरा घर जला देंगे। हाँ हाँ, जला देंगे तेरा घर। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, इस चुड़ैल का घर ही जला दो। इसने तो हमारा जीना ही हराम कर रखा है। चुड़ैल उन सब गांव वालों की आवाज सुनती है और गौरी को बाहर भेज देती है। गौरी गांव वालों के पास पहुंच जाती है। जब गौरी उनके पास पहुंच जाती है तो वो जल्दी से आग लगा देते हैं। चुड़ैल भी उसी आग में जलकर मर जाती है। फिर गांव वालों को वो छोटी लड़की चुड़ैल के बारे में बताती है। आप सबने चुड़ैल आंटी के साथ गलत किया। चुड़ैल आंटी खराब नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे एप्पल भी दिया था खाने के लिए। आप लोग बहुत गंदे हैं सब। जब छोटी लड़की की ऐसी बातें सुनते हैं तो गांव वाले बड़े हैरत में हो जाते हैं कि चुड़ैल को हमने जलाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। शायद हमें उस चुड़ैल की बात एक बार तो सुन लेनी चाहिए थी कि बेचारी वो चुड़ैल कैसे बन गई। तभी वो छोटी लड़की सबको बताती है कि वो चुड़ैल क्यों बन गई। आंटी, वो चुड़ैल इसलिए बन गई थी क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी और गांव वालों ने उन्हें श्राप दिया था। उनको तो बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए तो उन्होंने मुझे इतने प्यार से रखा और आप लोगों ने उन्हें जला दिया।
गांव वालों को ये बात सुनकर तो बड़ी हैरत होती है, लेकिन अब तो चुड़ैल चल चुकी थी, उसे बचाना भी मुश्किल था और रात भी काफी हो गई थी। सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और वो छोटी बच्ची भी अपने घर चली जाती है। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मैं तो घबरा गई थी। पता है पूरी रात मेरी कैसे कटी है रो रो के। छोटी बच्ची भी उस चुड़ैल को याद कर कर रो रही थी। नहीं मम्मा, नहीं, उन्होंने तो मुझे जब मैं सोकर उठी थी तो एप्पल दिया था और बहुत प्यार से बात कर रही थी। उनके साथ गांव वालों ने बहुत गलत किया, सब गंदे हैं। फिर जब अगली सुबह होती है तो सारे गांव वाले जंगल की तरफ जाते हैं जहां चुड़ैल को जलाया था। सुबह सिर्फ एक औरत का कंकाल मिलता है और उस जगह से फूलों की खुशबू आती है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी बच्चा कभी नहीं रोता था। गांव वाले कहते हैं वो चुड़ैल नहीं थी, वो तो एक माँ थी। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने उस चुड़ैल को मार डाला। हमारी बहुत गलत बात है कि हमने सुना नहीं। चलो, जो हुआ सो हुआ। प्यारे बच्चों, हमें इससे ये सीख मिलती है, जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो। हर डर के पीछे एक कहानी होती है। माँ का दिल कभी चुड़ैल का नहीं होता। और कमेंट्स में आप लोग हमें बताएं कि क्या उस चुड़ैल ने सही किया या गांव वालों ने सही किया, इसमें सही कौन था। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक कर दें।